चलो चलो। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने नरेशन के कुछ चीज़ों को बताया था बेसिक, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 हेडिंग मैंने डलवाई थी जिसे आपको अगली वीडियो में पढ़ाने के लिए कहा गया था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 3 चीज़ें जो थी। पहले नंबर पर आपको लिखवाया गया था चेंज ऑफ टेंस, और दूसरे नंबर पर आपको बताया गया था चेंज ऑफ पर्सन एंड केस, और तीसरे नंबर पर आपको बताया गया था चेंज द अदर वर्ड। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला चेंज ऑफ टेंस का परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सन एंड केस, पर्सन और केस का परिवर्तन, और चेंज द अदर वर्ड, जो अन्य शब्द होंगे उन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज टू हो तो उसे हम बदलते हैं टेल्स में, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू हो तो इसे बदलते हैं हम टेल में, और शेड टू हो तो इसे हम टोल्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेज टू हो तो टेल्स में, से टू हो तो टेल में, सेड टू हो तो इसे हम टोल्ड में बदलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपको पहले नंबर पर हम बता रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। पहले नंबर पर आपका है चेंज ऑफ टेंस, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप टेंस का परिवर्तन कैसे करेंगे, ये पहले नंबर पर आप देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि डायरेक्ट नरेशन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है जिसकी सहायक क्रिया है आपकी डू और डज, तो यदि आपका डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है तो यदि आप इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो आप इसके लिए लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी सहायक क्रिया है डिड। देखिए, यदि डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे। इसी तरीके से यदि डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो जिसकी सहायक क्रिया है इज, एम और आर। डायरेक्ट नरेशन यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया है
वाज वेयर। यानी जब डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, अर्थात इज, एम, आर बदल जाता है वाज या वेयर में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया है हैज और हैव। यदि आपका डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया है, इधर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया है हैड। यानी यदि डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है या सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे या पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और आपका चौथे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। यदि आपका जो डायरेक्ट नरेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो यदि आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो आप इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जिसकी सहायक क्रिया है हैड बीन। जब आपका डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात हैज बीन या हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया होगा तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये आपका हैज बीन या हैव बीन ये आपका परिवर्तित हो जाता है हैड बीन में। इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का जो है क्लियर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी जितना आपका प्रेजेंट टेंस है वो आपके पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब आपका अगला टेंस होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपका पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी सहायक क्रिया है डिड। यदि आपका डायरेक्ट नरेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो अर्थात डायरेक्ट नरेशन में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया गया हो तो उसे हम परिवर्तित करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट
परफेक्ट टेंस में, जिसकी सहायक क्रिया होगी हैड। यानी आपका डिड जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हैड में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरे नंबर पर है आपका दूसरे नंबर पर है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया है वाज, वेयर, वाज या वेयर। जब इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, आपका डायरेक्ट नरेशन में वाज या वेयर का प्रयोग हुआ हो, तो इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी आपका डायरेक्ट नरेशन में यदि वाज या वेयर का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे। यानी आपका जो वाज या वेयर है ये बदल जाएगा हैड बीन में। इसमें पास्ट टेंस में आपका तीसरे नंबर पर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि आपका डायरेक्ट नरेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, ये किसी टेंस में परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि ये हैड दिया है आपका तो ये इसी रूप में पड़ा रहेगा, इसमें टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, ये अपने ही रूप में पड़ा रहेगा। और चौथे नंबर पर आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये भी आपका नो चेंज के अंतर्गत आता है। यानी डायरेक्ट नरेशन में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो ये दो टेंस आपके ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट बनाते समय आपका कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ये स्वयं यही जो सहायक क्रिया होगी वो उसी रूप में पड़ी रहेगी। इस तरीके से आपका ये दो टेंस क्लियर होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब आपका बचता है फ्यूचर टेंस, तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिए फ्यूचर टेंस में आपका कोई टेंस परिवर्तन उस तरीके से नहीं होगा कि किस टेंस को किस टेंस में परिवर्तित करेंगे, बस आपकी जो सहायक क्रियाएं हैं विल, यदि डायरेक्ट नरेशन में आपको विल दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आप विल को चेंज कर देंगे वुड में। शैल दिया गया हो तो इसे आप बदल देंगे शुड में। मे को अगर मे दिया गया हो तो आप इसे बदल देंगे माइट में। बस आपके लिए फ्यूचर टेंस के लिए बस इतना नियम है, यदि डायरेक्ट नरेशन दिया गया हो उसमें विल दिया गया हो तो इस विल को आप बदलेंगे वुड में, शैल दिया गया हो तो इसे शुड में, मे दिया गया हो माइट में। इस तरीके से आपका ये परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये पूरा टेंस परिवर्तन। पूरे टेंस परिवर्तन में आपको बताया गया कि जितना प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस बदल गया है पास्ट टेंस में टोटल, और उसके बाद पास्ट टेंस का आपका पास्ट इंडेफिनिट का जो है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये आपका पूरा मैंने कंप्लीट आपको टेंस परिवर्तन के बारे में बताया। और इसके बाद आपके जो इसके बाद मैं दूसरे नंबर पर आपका था चेंज द, मैंने लिखवाया है आपको चेंज द पर्सन एंड केस, लेकिन चेंज द पर्सन एंड केस मैंने जो लिखवाया है, इन केस को, पर्सन और केस को बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा टेंस के माध्यम से कि टेंस कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसको आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसे देखिए आप। देखिए ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, डायरेक्ट नरेशन के ये एग्जाम्पल्स हैं
और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि टेंस परिवर्तन कैसे होता है। इसमें और चीज़ें भी परिवर्तित होंगी, लेकिन मुझे आपको केवल यहाँ आपको इतना समझना है कि टेंस कैसे परिवर्तित होता है। बाकी जिन चीज़ों का परिवर्तन है वो मैं धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा। यहाँ केवल आपको टेंस पर ध्यान देना है कि टेंस कैसे परिवर्तित होता है। जैसे दीपक सेड टू मी, दीपक ने मुझसे कहा राकेश टेल्स ए लाई, राकेश झूठ बोलता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है ये कहलाता है आपका रिपोर्टेड पार्ट, और ये आपका कहलाते हैं रिपोर्टिंग क्लास, जिसमें आपका मैंने लिखवाया आपको कि सेड टू यदि दिया गया है तो उसे हम टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इस सेड को टोल्ड में बदलेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो इस सेड को सेड ही रहने देंगे। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम यहाँ सेड को बदलेंगे टोल्ड में। दीपक टोल्ड मी, दीपक टोल्ड मी। अब यहाँ आपका जो डबल इन्वर्टेड कामा है और कामा लगा है, इस कामा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, या आगे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ मेरा मकसद आपको सिर्फ टेंस परिवर्तन कैसे होगा इस टेंस को ही बताना है। बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको लिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक, तो राकेश कहा कि राकेश, अब देखिए मेन चीज आपकी यही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये क्या दिया गया है, टेल्स ए लाई। यहां कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो सहायक क्रिया नहीं है तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो साधारण वाक्य हैं दोनों टेंस के, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगाते हैं, यदि कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के पहले रूप का प्रयोग हुआ, उसके बाद उसमें यस लगाया गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया गया है बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ सिंपल है तो वहाँ भी आपका सिंपल वाक्य ही होगा। तो ध्यान रहे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया नहीं लगेगी साधारण वाक्य में, तो क्रिया का कौन सा रूप फर्स्ट से सेकंड हो जाएगा। तो राकेश टेल का दूसरा रूप होगा टोल्ड ए लाई। तो ये आपका जो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होता है, इसलिए ये टेंस बदल गया टोल्ड में। तो इस तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट नरेशन आपका पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। ध्यान दीजिए दूसरा है, दूसरे में देखिए इस सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इस पूरे सेट टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, और यदि ऑब्जेक्ट ना होता तो हम इस सेट को सेट ही रहने देते हैं। तो देखिए आगे, सोहन टोल्ड मी, और मैंने बताया आपको कि इस कंजंक्शन के रूप में इस डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आप दैट का प्रयोग करेंगे। राम, देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मैंने आपको टेंस परिवर्तन में बताया था यदि डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका इज है ये बदल जाएगा किसमें, एक वचन करता है तो इज बदल जाएगा किसमें, वाज में। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर है। तो इज बदल गया किसमें, वाज में। वाज में क्यों? क्योंकि राम एक वचन करता, अगर ये बहुवचन करता होता तो आपका वेयर लग जाता। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद क्रिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगती है और पास्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी लगती है। तो आपका ये हो जाएगा राइटिंग ए बुक। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ।
उसके बाद तीसरे नंबर पर है सूरज, सेड टू हर, सेड बदल जाएगा टोल्ड में, हर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। सीता, देखिए यहां आपका प्रोनाउन परिवर्तन होता है कुछ, अगर यहां पर सी होता तो सी का ही प्रयोग करते। ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ आपको प्रोनाउन होता तो आपका परिवर्तन होता, लेकिन मैं आपको इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। ये मैंने आपको दूसरे नंबर पर लिखवाया है, चेंज द पर्सन एंड केस, और जब उस केस और पर्सन के बारे में बताऊंगा तो आपको इस परिवर्तन के बारे में एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो यहाँ आपका सीता का सीता ही रहेगा, सीता। उसके बाद हैज, ये किस टेंस की सहायक क्रिया है? ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। तो मैंने आपको बताया है कि यदि डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज है और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है। तो ये हैज आपका बदल जाएगा हैड में। क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग यहां भी होता है और यहां भी होता है, कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये आपके 3 टेंस हुए। टेंस परिवर्तन के बारे में अगर आपको अच्छे से ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट में डालिएगा, मैं फिर आपको कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। जहां कहीं भी ना समझ में आए तुरंत बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए जो आज टेंस परिवर्तन। चलिए, ये 2 एग्जाम्पल आपके और हैं। फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है, इसे आप देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि इस सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो उस सेड को हम बदलते हैं टोल्ड में, लेकिन यहाँ देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सेड को शेड ही लिखेंगे। तो देखिए ANSHU, अंशु सेड, और इस डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए या कंजंक्शन के रूप में हम प्रयोग करेंगे दैट का। राधा विल, मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस में यदि विल आया हो तो उस विल को हम बदल देते हैं वुड में, WOULD, बस विल को हम वुड में। इसमें कोई टेंस परिवर्तन उस तरीके से नहीं है कि किसी टेंस को किसी टेंस में परिवर्तित करिए, ऐसी बात नहीं। सिर्फ विल को वुड में बदलेंगे और शैल को शुड में बदलेंगे। तो राधा विल का हो गया वुड सी ए पिक्चर, ये हुआ। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, ही सेड नहीं, बल्कि देखिए इस सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है और यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम इस सेड को बदलते हैं टोल्ड में। टोल्ड मी दैट दे, देखिए ये आपका वेयर, कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको टेंस परिवर्तन में लिखाया या बताया कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी आपका ये वेयर बदल जाएगा हैड बीन में। गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से आपका ये टेंस परिवर्तन मैंने बताया। फिर भी आपको कहीं समझ में ना आ रहा हो, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं फिर पुनः कोशिश करूंगा कि इसे आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको समझ में आ सके। फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा चेंज ऑफ पर्सन एंड केस। तब तक के लिए धन्यवाद।